हेलो मेरे प्यारे प्यारे मेरिट वाले स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कॉलरशिप वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनएमएमएस की परीक्षा में दो प्रकार के एग्ज़ाम होंगे, एक मैट और दूसरा सेट। मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके 90 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग आएगी उसमें। यहाँ देखिए आप, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में MAT मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 90 नंबर के प्रश्न आएंगे। और SAT सेट, इसमें भी आपके 90 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ केवल रीजनिंग आएगी और यहाँ पर आपका SST, SCI साइंस और साथ ही साथ आपका आएगा मैथ्स। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केवल मैट की, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। और आज का हमारा टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला टॉपिक है सादृश्य, संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा। इसमें 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हम आज की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है लंबा वीडियो हो, लेकिन इसमें बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी और बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप आसानी से उसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बिना बकबक किए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा शब्द सादृश्य। जो संबंध दो शब्दों का होता है और वही संबंध जो है वो तीसरे और चौथे का भी होता है। जैसे देखिए, उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कमल, पंकज और घोड़ा और क्वेश्चन मार्क। कमल का संबंध पंकज से क्या है? कमल पंकज ये आपस में क्या है? ये आपस में पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार हमें देखना होगा घोड़ा का पर्यायवाची क्या है। तो घोड़ा का पर्यायवाची आपको पता है तुरंग है, तो तुरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द सादृश्यता के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा अक्षर सादृश्य। अक्षर सादृश्य, चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मिल्ड, NKOHGAT। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए कहा था मैंने लंबा वीडियो हो सकता है। देखिए, हमें ABC याद होनी चाहिए। ABC आप भी चाहिए क्या सर कहने लगे, ABC तो सबको आती ही है, लेकिन नहीं, ऐसी ABC नहीं। ये देखिए, आपको सबसे पहले एक वर्ड याद रखना है, EJOTY, इजोटी। और 5 का पहाड़ा है, थोड़ा सा याद रखना है। देखिए, ये 5 पर है, ये 10 पर है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20 और 5 5 25। तो ये हमारा ई कितने नंबर पर है? 5 पर है, G 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। ये आपको याद रह जाएगा। देखिए, A का सबको पता है, A कितने नंबर पर होता है? 1 पर होता है। B कितने नंबर होता है? 2 पर होता है। C कितने पर होता है? 3 पर होता है। D कितने पर होता है? 4 पर होता है। ये सबको पता है। और E हम इजोटी में से ले लेंगे, 5 नंबर पर होता है। और F4 क्या होता है? F4 आप कहेंगे फिश होता है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ फिश होता है, मैं कहता हूँ फिक्स होता है। मैच फिक्सिंग होती है ना, इसलिए F4 फिक्स, 6 फिक्स 6। और जी देखिए हम ऐसे बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये 7, G 7 पर हो गया। H देखिए, H को अगर मैं ऊपर से यहाँ से मोड़ दूँ और यहाँ से नीचे से मोड़ दूँ, ये हो जाएगा 8, यानी G कितने पर है? 8 पर है। G के बाद देखिए H के बाद I को देखिए हम ऐसे लिखते हैं तो ये 9 पर है। तो वैसे भी हम कहते हैं ना, आई नो, मैं जानता हूँ। आई का नो या आई नो। देखिए, आई हमारा 9 पर है। जे यहाँ से ले सकते हैं आप, फिर दोबारा आ गया ना, इजोटी में से ले लेंगे। J 10 पर है। के, आपने बचपन में गेम खेला हुआ एक ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है? तो हम पूछा करते थे हरियाणवी भाषा में, ABCD का 11वां अक्षर क्यों है? तो सामने वाला उत्तर देता था के। तो हम कहते थे के क्या भाई, क्या कह रहा है? अरे ABCD का 11वां अक्षर क्यों है? के। तो के ही इसका उत्तर है। तो आप K11 ऐसे भी याद रख सकते हैं और किंग 11 भी याद रख सकते हैं। वैसे जो आपको करवाया जा रहा है साथ के साथ याद हो जाएगा। L4 होता है लॉयन यानी शेर। शेर जब हमारे सामने आ जाता है तो हमारे चेहरे पर बच जाती है बायां। और M4, M से ही कहते हैं ना, मैं तेरा भाई। मैं किसका भाई? तेरा। मैं तेरा भाई, यानी मैं, M 13 पर है। L बताया था आपको 12 पर, M बताया है 13 पर। M के बाद M से ओपोजिट हो जाता है N होता है 14 पर। O फिर से आ जाएगा, इजोटी में से ले लेंगे, 15 पर आ जाएगा। O के बाद आता है पीसोला। बनिए लोग कहते हैं ना, पीसो। तो पीसो। तो पी के बाद क्यों के लिए एक छोटी सी बात सुनेंगे, अभी ध्यान से देखेंगे। क्यों क्वीन। क्यों से होती है हमारी क्वीन, QUEEN, क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी। रानी कितने साल की? 17 साल की। 17 साल की सुंदर सुंदर रानी दिखने वाली
कहती है मेरी शादी कर दो, कहती है मेरी शादी कर दो, अपने पापा को कहती है मेरे लिए कोई राजा ढूंढ के और शादी कर दो। तो उसके पापा ने उसको कहा नहीं बेटा अभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप 18 के नहीं हो जाते तब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक आपकी शादी नहीं हो सकती। कब मिलेगा अधिकार? आर फॉर राइट, कब मिलेगा? 18 साल की उम्र में। उसने कहा 18 साल की हो जाओ पहले, फिर आपकी शादी करेंगे। वो 18 की हो गई, तो उसके पापा ने एस फॉर शादी कर दी। कितने साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में। तो क्यू आर एस आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्यू फॉर क्वीन 17 साल की, आर फॉर उसको अधिकार मिल गया 18 साल में, एस पर शादी हो गई उसकी 19 साल में। तो शादी, शादी के बाद T20 आपने खेला होगा कभी ना कभी, नहीं खेला है तो देखा होगा, देखा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, टी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कहाँ से? इजोटी में से, इजोटी T20 टी से 20। उसके बाद U20 खेल रहे थे तो बारिश आ गई, अम्ब्रेला की जरूरत पड़ी। तो अम्ब्रेला आप लोग सब अपनी अपनी आंखें बंद करिए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कितने रंग का? 21 रंग का। 21 रंग का अम्ब्रेला आप अपनी आंखें बंद करके देखिए कि कितना सुंदर नजर आता है। देखिए जल्दी से, तब तक हम आगे चलते हैं। यू के बाद आता है वी। आपने देखा हो ना वीना बाई। एक क्वेश्चन पूछता हूँ चलिए। वीना बाई आम लाई, क्या लाई? आम लाई। आम लाई एक खा लिया, बाकी कितने बचे? तो आप कहेंगे वीना बाई आम लाई एक खा लिया तो 21 बचे, लेकिन नहीं, इसका उत्तर गलत है। वीना बाई, मैं तो बाई की बात कर रहा हूँ, 22 तो बोला ही नहीं मैंने। लेकिन आप मान सकते हैं वीना बाई, 22 सिर्फ याद रखने के लिए है और कुछ भी नहीं है इसका मकसद। V22, वीना बाई या वीना 22। वीना बाई आम लाई एक खा लिया, बाकी कितने बचे? 22 ही, क्योंकि पता ही नहीं है कितने लाई थी, तो इसीलिए V22 पर है। W से होता है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल बहुत महंगी हो गई है भाई, कितने की? 23 रुपए की। पानी की बोतल जो है आजकल कितने की हो गई है? 23 रुपए की। बस स्टैंड पे 3 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं भाई। W बाद एक्स फोर होता है एक्सरे। एक्सरे मशीन देखी होगी सबने, कभी ना कभी एक्सरे करवाया होगा, भगवान ना करे कि आपको ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन अगर वो है तो भी कोई बात नहीं। एक्सरे मशीन आजकल आप देखेंगे सिविल हॉस्पिटल में, अगर आप जाओगे तो सिविल हॉस्पिटल में 24 नंबर कमरे में आपको एक्सरे मशीन मिलेगी और 24 घंटे सुविधा उसकी फ्री आपको मिलेगी। 24 घंटे फ्री, एक्सरे मशीन 24 घंटे उपलब्ध है, लिखा होता है ना एक्स। और वाई तो आपको पता ही है, यूटी में से ले सकते हैं। वाई 25 पर है और जेड कितने पर है? 26 पर है। जेड कितने पर है? 26 पर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस इतना याद होने के बाद आपके ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो अक्षर सादृश्य है ये आपका हो जाएगा बहुत ही आसानी से। चलिए अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने कहा था एम कितने पर बताया था? 13 पर, ठीक है। एम के बाद आई कितने पर बताया? 9 पर। 9 के बाद एल कितने पर बताया? 12। लो एन सामने आते ही 12 बज जाती है ना। डी कितने पर है? 4 पर है, ये तो सिंपल ही है। उसके बाद देखिए एन, यहाँ से देखिए एन कितने पर है? 14 पर है। के कितने पर है? 11 पर। किंग 11 या एबीसीडी का 11 अक्षर क्यों है? के। ओ कितने पर है? 15 पर। इजोटी में से ले सकते हैं। एच कितने पर है? एच को ऊपर नीचे से फोल्ड किया था तो 8 पर है। अब देखिए 13 से क्या हो रहा है, ये 14 पर जा रहा है, यानी +1 हो रहा है ना, +1 हो गया। एन ये 9 देखिए, हाँ आई 9 कितने पर जा रहा है? 11 पर जा रहा है, यानी +2 हो रहा है। पहले में +1 हो गया, दूसरे में +2 हो गया। ये देखिए 12 से क्या हो रहा है? 15 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है। 4 से क्या हो रहा है? 8 हो रहा है, यानी +4 हो रहा है। यानी क्या हुआ? पहले में 1 बढ़ गया, दूसरे में 2 बढ़ गया, तीसरे में 3 बढ़ गया और चौथे में 4 बढ़ गया। तो ये इसकी सीरीज कंप्लीट हो गई। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा उत्तर क्या आएगा। GATE गेट है हमारे पास। जी कितने पर है? 7 पर है। और ए कितने पर है? 1 पर है। टी कितने पर है? 20 पर है। ई कितने पर है? 5 पर है। अब इसमें बढ़ा दीजिए, 7 से कहा जाएगा 8 पर जाएगा, 1 से कहा जाएगा 3 पर जाएगा, क्योंकि 1 में 2 जमा करनी है। देखिए ऊपर देखिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब देखिए दिख रहा होगा आपको। हमने 1 2 3 4 बढ़ाया था ना, देखिए पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, चारों में 1 बढ़ा दिया ना। देखिए अब 7 से यानी 1 नंबर पे हमने 8, 1 बढ़ गया, 1 से फिर 2 बढ़ गया तो 3 हो गया। 20 से फिर कितना बढ़ाएंगे? 3 बढ़ाएंगे, 23 हो जाएगा। और 5 से कितना बढ़ाएंगे? 4 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 8 3 23 और 9। तो 8 पर क्या आता है हमारे पास? एच आता है। और 3 पर क्या आता है? सी आता है। 23 पर क्या आता है? वाटर बॉटल आती है 23 रुपए की। 9 पर क्या आता है? आई आता है। आई दिख ही रहा है, ये देखो ऐसे कर दे तो HCWI, ये इसका उत्तर हो जाएगा। HCWI, ये चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई। ये यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर ठीक कर लीजिए, बाय मिस्टेक हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। देखिए हम 2 प्रकार के सादृश्य कर चुके हैं। पहला शब्द सादृश्य और दूसरा अक्षर सादृश्य। इसी का मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है एक, कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए
और समझ आ गया होगा तो आप इसका प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखिए कैमरा, लेंस, फ्लैश, डैश, आपको बताया था ना, जिस पर जैसे दो शब्द जो पहले दिए होते हैं उनका जो आपस में संबंध होता है वही तीसरे और चौथे का होना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर निकालना है। कैमरे का संबंध लेंस से है तो फ्लैश का किससे होगा? बल्ब से होगा। ये तो आपको पता ही होगा, साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा। तो जैसे कैमरे का संबंध लेंस से है वैसे ही फ्लैश का संबंध किससे है? बल्ब से। शटर से तो हो नहीं सकता, ना ही प्रकाश से हो सकता है, ना ही रात से हो सकता है, पता ही चलता है सीधा सीधा फ्लैश से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकान, किराया, पूंजी, डैश। अब मकान का संबंध जैसे किराए से है, पूंजी का संबंध किससे है? अब देखिए यहाँ निवेश तो हो नहीं सकता है, कहीं के मन में आएगा निवेश होगा, नहीं। देखिए मकान का जिस प्रकार से किराया लिया जाता है या दिया जाता है, इसी प्रकार ब्याज का क्या किया जाता है, मतलब पूंजी का क्या किया जाता है? पूंजी का ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है? पूंजी का निवेश नहीं किया जाता। निवेश तो मतलब जमा करना हो गया ना, तो पूंजी का क्या है? या तो ब्याज लिया जाएगा या दिया जाएगा। धन नहीं आएगा, तेज नहीं आएगा, निवेश नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये अक्षर सादृश्यता से है। SKIP स्किप, RIFL और KY KZ, ये आपको दे रखा है। आपको ट्राई करना है कि ये क्या आएगा इसका। एस को देखिए, एस हमारा कितने पर होता है? 19 पर होता है, 19 साल में शादी। के हमारा होता है 11 पर, आई हमारा होता है 9 पर, और पी हमारा होता है 16 पर, P16। आर 18 पर, अधिकार मिल जाता है 18 साल की उम्र में, और आई होता है 9 पर, एफ होता है 6 पर, फिक्स 6, एल होता है 12 पर। लोयन के सामने आते ही, शेर के सामने आते ही 12 बज जाते हैं। तो देखिए अब हमें देखना है 19 से क्या हो रहा है? 18 हो रहा है, यानी -1 हो रहा है। दूसरा में देखिए 11 से 9 पर जा रहा है, यानी -2 हो रहा है। 9 से फिर 6 पर जा रहा है, यानी -3 हो रहा है। फिर 16 से 12 पर जा रहा है, यानी -4 हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे शायद से कि देखिए 19 से 18, 11 से 9, 9 से 6 और 16 से 12, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था +1 +2 +3 +4 किया था, ऐसे ही हमने अब इसमें -1 -2 -3 -4 करना है। के हमारा होता है 11 पर, वाई हमारा होता है 25 पर, इजोटी में से ले लेंगे। फिर के हमारा होता है 11 पर, और जेड होता है हमारा 26 पर। तो इसमें सेम प्रोसीजर रहेगा। देखिए 11 से कितना हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 10, और 25 का हो जाएगा 23, और उसके बाद है 1 मिनट, 11 25 11 और 26, फिर 11 है, 11 काफ़ी हो जाएगा 8, 11 में से 3 घटाएंगे 8 हो जाएगा। 26, ये 26 पर है जेड, तो 26 में से 4 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो आप देखिए अब ये 10 पर हमारा क्या आता है? इजोटी में से जे आता है, वाटर बोतल में से डब्ल्यू आती है, 8 पर हमारा एच आता है, और 22 पर हमारा क्या आता है? वी ना भाई, हम लाई JWHV। तो JWHV हमारा ये उत्तर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझ में आ जाए तो कमेंट में थैंक यू, जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि NU UN MB BM ER RE, यानी ये क्रॉस वाला क्वेश्चन है। आप इसमें देखेंगे एन हमारा 14 पर होता है, लेकिन ये यू तो हमारा बहुत दूर है। यू तो हमारा होता है 21 पर, 14 7 21 7 बढ़ रहे हैं। और अगले में यू से देखें, यू 21 पर है और एन हमारा 14 पर है, तो ये तो अलट पलट हो रहा है। तो देखिए NU MB ER, ये हमारे पास 6 लेटर हैं। तो इन 6 लेटर को आप क्या करेंगे? 2-2 के टुकड़ों में बांट लेंगे। ये 2-2 के टुकड़े में बढ़ गए, ये इनको क्रॉस कर देंगे। यू की जगह एन हो जाएगा, एन की जगह यू हो जाएगा, फिर बी की जगह एम हो जाएगा, एम की जगह पी हो जाएगा, ई की जगह आर और आर की जगह ए ई। देखिए यू एन, ये यू एन बढ़ गया आपस में, उल्टा सीधा हो गया। बी एम, ये बी एम बी एम बी उल्टा सीधा हो गया। और आर ई का ई आर का आर ई हो गया। इसी प्रकार GHOST को चेंज कर देंगे। ये ओ को छोड़ देंगे, ओ तो बीच में है तो इसको तो कहीं चेंज करना नहीं है। तो GH का हो जाएगा HG, ओ का ओ रहेगा, ST का हो जाएगा TS। तो HGOTS। हाँ ये भी क्वेश्चन गलत दे रखा है, मतलब आंसर के ऑप्शन दोनों के सेम लिख दिए हैं। OTS आए हुए हैं यहाँ पर, TS, HGOTS, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। रक्तहीनता, रक्त, अराजकता, डैश। जैसे रक्त की कमी से रक्तहीनता होती है, इसी प्रकार किसकी कमी से अराजकता होती है? गड़बड़ी की कमी से तो नहीं होती है, सरकार की कमी से होती है ना, व्यवस्था की कमी से होती है, राजतंत्र।
इसका सही उत्तर होगा राजतंत्र। राजतंत्र यदि नहीं होगा तो अराजकता फैल सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संपादक समाचार पत्र डैश डैश, आगे तो बताना है आपको। जैसे संपादक के द्वारा क्या बनाया जाता है, समाचार पत्र बनाया जाता है, संपादक के द्वारा समाचार पत्र बनाया जाता है। इसी प्रकार पत्रिका तो पत्रकार को तो बनाता नहीं है, लेखक, लेखक क्या करता है, लेखक उपन्यास को बनाता है, लेखक उपन्यास को बनाता है, तो ये उसका उत्तर सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन, ACEGIKMOQSUW। देखिए ए हमारा 1 नंबर पर है, और सी हमारा 3 नंबर पर है, आई हमारा 5 पर, और जी हमारा 7 पर। और आगे देखें, अगर इसको देखें तो आई हमारा 9 पर है, और के हमारा 11 पर है, एम हमारा 13 पर है, मैं तेरा भाई, ओ हमारा 15 पर है, इजोटी में से ले सकते हैं। देखिए 1 से 9 हो रहा है यानी +8 हो रहा है, 3 से 11 हो रहा है यानी +8 हो रहा है, 5 से 13 हो रहा है यानी +8 हो रहा है, 7 से 15 यानी +8, सब में 8 बढ़ा दिया इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है क्यू, क्यू हमारा कितने पर होता है, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें, 1 सेकंड रुकिए। देखिए क्यू हमारा होता है, क्यू क्वीन 17 साल की थी, और एस से शादी 19 साल में हुई थी, यू से अम्ब्रेला 21 रंग का था, आंखें बंद करके देखा था आपने, डब्ल्यू से वाटर बोतल 23 रुपए की थी, बस स्टैंड पर मिलती है, 3 रुपए महंगी। देखिए अब देखिए 17 से 17, 19, 21, 23, ये हमारा ये बना है। अब यहाँ पर देखिए 8 बढ़ा रहा है, तो 17 और 8 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25, और 19 से 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 27, और 21 से 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 29, और 23 से 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 31। अब आप सोच रहे होंगे 26 तक तो ABC होती है, तो ये बढ़ा हुआ कैसे करेंगे, तो ये एडजस्ट करने के लिए आपको 26 तक तो ABC है ही, जिसका 26 से नीचे है वो तो 26 तक है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर 27 आ जाता है तो उसमें से 26 माइनस करके यानी ABC दोबारा से शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है 25 पर हमारे पास क्या आएगा, Y आएगा, और 27 पर, 27 देखिए 26 तक ABC होती है, 26 के बाद 27 आता है, 26 तक ABC है, फिर दोबारा ABC शुरू, यानी 27 में से 26 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 पर क्या होता है, A होता है। इसी प्रकार 29 में से 26 माइनस करोगे 3 आएगा, तो 3 पर हमारे पास क्या होता है, C होता है। और 31 में से 26 माइनस करोगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 पर हमारा क्या होता है, E होता है। तो YACE ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन ELHO, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए हो जाएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। चलिए देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ए हमारा है 1 पर, और सी हमारा है 3 पर, एफ हमारा है 6 पर, जे हमारा है 10 पर, इजोटी में से लिया है मैंने, इसको सोल्व किया है अभी तक। उसके बाद देखिए जेड, जेड हमारा है 26 पर, और एक्स हमारा है कितने पर, एक्सरे मशीन 24 नंबर में 24 घंटे उपलब्ध है। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कितने रंग का, 21 रंग का, आंखें बंद करके देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देखिए। क्यू फॉर क्वीन, रानी कितने साल की थी, 17 की। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1 और 26 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, 3 और 24 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, 6 और 21 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, 10 और 17 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। जब ये 27 बन रहा हो जोड़ किसी का भी, तो आप समझ लेना कि ये उल्टा सीधा ले रखा है, यानी एक साइड से तो ए ले लिया, और दूसरी साइड से ABCD ऐसे लिखते हैं ना, ABCDEF ऐसे लिखते हैं, और लास्ट में जेड आता है, तो यानी इधर से देखें तो ए हमारा 1 नंबर पर है, अगर उल्टी साइड से देखें तो ये 1 नंबर पर है, इस साइड से देखें तो बी 2 नंबर पर है, और इधर से देखेंगे तो जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है, तो वाई हमारा 2 नंबर पर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको दोनों का जोड़ 27 मिलेगा, और आपको इसका जोड़ भी 27 बनाना होगा। यानी अगर बनाएं तो EGJN, देखिए ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है, जी हमारा कितने पर आता है, 7 पर आता है, जे हमारा कितने पर आता है, 10 पर आता है, और एन हमारा कितने पर आता है, 14 पर आता है। तो देखिए 1 सेकेंड, इसको मैं डाल देता हूँ। हाँ अब देखिए ये देखिए 5 में कितना जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे तो 27 होगा,
7 में कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 10 में कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 14 में कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो 22 पर हमारा क्या आता है, वी आता है। 20 पर हमारा क्या आता है, देखिए इजोटी में से ले सकते हैं T20। और 17 पर हमारा 17 पर हमारा क्या आता है, 17 साल की क्वीन थी। और 13 पर हमारा क्या आता है, मैं तेरा भाई, एम आता है। तो आंसर हो जाएगा VTQM। VTQM, देखिए VTQM, VTQM ये रहा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।